Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लोकसभा चुनाव अब 5वें चरण तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की अगुवाई वाली सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों ही चुनावी बाजी जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। नजरें सबसे अधिक सीटों वाले उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के नतीजों पर भी टिकी हुई हैं। बिहार के बाहर भी 2 राज्यों की 2 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बिहार के ही रहने वाले उम्मीदवारों के बीच है। एक है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट, तो दूसरी है पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर बीजेपी ने भोजपुरी सिने स्टार मनोज तिवारी को टिकट दिया। मनोज तिवारी 2014 और 2019 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। मनोज तिवारी इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से लगातार तीसरी बार जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस ने इस सीट से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के उम्मीदवार बिहार से संबंध रखते हैं। मनोज तिवारी की बात की जाए तो कैमूर यानी भभुआ जिले के रहने वाले हैं, तो वहीं जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं। प्रदेश एक है लेकिन दोनों उम्मीदवारों की बोली भाषा में अंतर है। मनोज तिवारी जहां भोजपुरी भाषी हैं, तो वहीं बेगूसराय में मगही और अंगिका बोली जाती है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही नेताओं ने अलग अलग राज्यों के लिए सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने और हारने के बाद दिल्ली का रुख किया हुआ है। मनोज तिवारी की बात की जाए तो उन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सीट से बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा था। तब वो सपा के सिंबल पर मैदान में थे। बाद में मनोज तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी ने 2014 में उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मैदान में उतार दिया, जहां जीतकर वो पहली बार संसद पहुंच चुके हैं। वहीं कन्हैया कुमार की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में बिहार की बेगूसराय सीट से मैदान में उतरे। लेफ्ट के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे कन्हैया को भी मनोज तिवारी की ही तरह अपने पहले चुनावी मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी कन्हैया बेगूसराय सीट से ही टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इंडिया ब्लॉक की सीट शेयरिंग में ये सीट लेफ्ट के खाते में चली गई। इसके बाद कांग्रेस ने कन्हैया को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से टिकट दे दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में यूपी, बिहार और हरियाणा के रहने वाले मतदाताओं की अच्छी तादाद मानी जाती है और शायद यही वजह रही कि एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों ने पूर्वांचली चेहरों पर दांव चला है। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। आसनसोल सीट से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के ओर से बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी ने वर्धमान दुर्गापुर से सांसद एसएस अहलुवालिया पर दाव लगाया है। बीजेपी ने पहले भोजपुरी फिल्म जगत के पावर स्टार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन ने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने अहलुवालिया को टिकट दे दिया। शत्रुघ्न सिन्हा की तरह ही एसएस अहलुवालिया भी बिहार के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा सालों तक जिस पटना साहिब सीट का सांसद प्रतिनिधित्व करते रहे, अहलुवालिया उसी संसदीय सीट के मतदाता हैं। अहलुवालिया की बात की जाए तो उनका जन्म आसनसोल में हुआ था, लेकिन उनका जो स्थायी पता है वो पटना का बोरिंग कैनाल रोड है। अहलुवालिया की बात की जाए तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बतौर मतदाता दर्ज हैं और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में वो आते हैं। कांग्रेस से सियासी सफर का आगाज करने के बाद अहलुवालिया जो है वो बिहार से 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। 2014 में वो बीजेपी के टिकट पर दार्जिलिंग, 2019 में दुर्गापुर वर्धमान सीट से लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो ये 2 सीटें हैं जहां पर बिहारियों ने दबदबा बना रखा है और जो टक्कर है, मुख्य मुकाबला जो है वो भी बिहारियों के बीच में है। अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। बहरहाल आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।